तुम मेरे साथ आर्यन के बारे में बात करने आई हो ना? लेकिन दुर्गा, पहले मैं तुमसे कुछ खुशी, मैं आर्यन के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। जो बताना था आर्यन मुझे बता चुके और मुझे उनकी मर्जी मंजूर है। बिना किसी विरोध के? क्या विरोध करूं? और उस बात का कैसा विरोध जो उसे खुशी दे जाए जिसे मैं प्यार करती हूं। और आर्यन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और किसी को बांध कर रखने से कोई अपना तो नहीं बन जाता है ना। तो फिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे कुछ और सवालों के जवाब चाहिए। वो जवाब जो मेरे बेटे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं उस इमारत के बारे में जानना चाहती हूँ जिसकी खुदाई की गई थी। ध्रुव को वहां क्या पता चला था? इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है? इस पूरी कहानी के पीछे राज क्या है? मैंने ध्रुव को बार बार इस जगह के बारे में चेतावनी दी थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे एहसास हो गया था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है। यहाँ शैतानी शक्तियां बसती है और वो आज भी जिंदा है। मैं गलत नहीं थी, मगर ध्रुव इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी पाने की उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो अपनी जान खो बैठा। क्या जान लिया था ध्रुव ने? यही कि जिस बच्चे का इस इमारत से जुड़ी हुई कहानी में बार बार जिक्र आता है वो इस दुनिया में वापस लौट आया है। ऐसे कैसे हो सकता है? किससे कहानियां कहाँ सच होती है? ऐसा कभी हुआ है क्या? हुआ है। नहीं तो मिस्टर सूरी की मौत का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले मिस्टर सूरी ने इस जगह के बारे में जानने की कोशिश की थी। जान भी गए थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन्हें अपनी जिंदगी खोनी पड़ी। और ध्रुव की मौत का भी यही कारण है। जिस वक्त उसकी मौत हुई वो यही पढ़ रहा था। पढ़ो इन्हें। दुर्गा, वो बच्चा इस दुनिया में वापस लौट आया है और वही ध्रुव का हत्यारा है। उसने ध्रुव को मारकर यही दफना दिया, अपने इस भवन में। पर तुम भी तो उसके बारे में बहुत कुछ जानती हो, तो वो अब तक तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सी बातें जानने के बाद भी कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानती। एक और बात थी जो ध्रुव जान गया था। उसके पास एक स्केच था जिसमें शैतानी ताकतों के मालिक उस बच्चे की तस्वीर थी। ध्रुव के हाथ में ये फटा हुआ सा पेपर देखा।
ये तो तिमिर है। तिमिर? क्या तिमिर ही वो शैतानी ताकत है? नहीं, ये सच नहीं है। ये सच नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? तिमिर मेरा बेटा शैतानी शक्तियों का प्रतीक है। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं किसी सच को झुठला तो नहीं रही? ये सत्य ही है, और ये सत्य मैं तिमिर के जन्म लेने से पहले ही जानता था। और ये भी जानता हूं कि तिमिर के जन्म लेने के बाद उसे समाप्त करने की बहुत कोशिश की गई, और हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि उसके चारों तरफ उसकी मां की ममता का सुरक्षा चक्र था। वैसे उसे बचाने में बहुत से लोगों का योगदान है। बहुतों ने उसकी सुरक्षा की है, और जितनी बार वो बचता रहा उसकी शक्ति बढ़ती गई। और यह सत्य भी झुठलाया नहीं जा सकता कि तिमिर अपने साथ सबकी बर्बादी लाया है, तबाही लाया है। हमारे पास इस बात का प्रमाण है। उसने देविका, सुनिधि और मधु को अपना निशाना बनाया, और ध्रुव भी उसके बुरे साए से बच नहीं पाया। अब तिमिर को कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। पर गुरुजी, कोई तो रास्ता होगा ना कि तिमिर को विनाश करने से रोका जा सके। कोई तो उपाय होगा, बताइए गुरुजी। है, उपाय है। कोई है जो केवल तिमिर को रोकने के लिए इस संसार में आया है। मां ने उसे भेजा है, केवल तिमिर को विनाश करने से रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि तिमिर का विनाश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे समाप्त करने के लिए, उसका अंत करने के लिए। नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई तिमिर का कुछ क्यों बिगाड़ेगा? वो तो एक छोटा सा बच्चा है, और अगर इस दुनिया में ऐसा कोई आया है तो वो तिमिर को अब तक रोक क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो भी तिमिर की तरह अपनी शक्तियों को एकत्र कर रहा था। उन दोनों का युद्ध आरंभ हो चुका है, और इस युद्ध में दोनों के लिए उतराव चढ़ाव आवश्यक है। और इस युद्ध के बारे में तुम अब तक अवगत नहीं थे। इसका मतलब गुरुजी, जो भी तिमिर से लोगों की रक्षा करने आया है, उसे भी तिमिर से खतरा है। कौन है जो बुराई का अंत और अच्छाई की रक्षा करने आया है? माहिर। लगता है आज तक हम दोनों के बीच जो दुश्मनी थी, जो मतभेद थे, उससे हमारे बच्चे भी अछूते नहीं रहे। अगर बच्चों की इस लड़ाई में जीत किसी की भी हो, हार तो मेरी ही होगी ना। मेरी भी। माहिर ने मेरे साथ हमेशा अच्छाई ही की है, मगर अब जब मैं ये जान गई हूं कि वो तिमिर का नुकसान कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है, तो भी मेरा मन माहिर के लिए ही क्यों घबरा रहा है? जब मेरे पास माहिर जैसा अच्छा बच्चा है, जो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता, किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच तक नहीं सकता, तो भी मेरा मन तिमिर के लिए क्यों डर रहा है?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तिमिर मुझसे ज्यादा कुछ जानता है। कोई ऐसी बात जिससे मैं अनजान हूं। क्या हो सकती है वो बात? अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। मेरी सारी कोशिशों के बावजूद भी मेरे हाथों में कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। पहले ऋत्विक ने दुर्गा को अपने वश में करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। उसके बाद मैंने आर्यन की याददाश्त को बदलकर उसे दुर्गा के पास भेजा, लेकिन मेरी वो कोशिश भी नाकामयाब रही। और अब जब दोनों माएं तिमिर की असलियत को पहचान गई है, तो बहुत ही जल्द वो सब कुछ जान जाएगी और उनका ये जानना मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब एक बार मां का दिल सब कुछ जान लेता है तो उसे रोका नहीं जा सकता। क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे अब सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं, और अगर ये दरवाजे बंद हो रहे हैं तो वक्त आ ही गया है कि मैं उन्हें जबरदस्ती खोल दूं। अब ये पूरा मामला मुझे अपने हाथों में लेना ही पड़ेगा, अपने ही हाथों में। हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम वो नहीं हासिल कर पाए जो हम चाहते थे। कुछ लोगों की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। और अब ये जो आखिरी घंटे बचे हैं, आपके 7 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले, उसी में हमें पूरा मामला अपने हाथों में लेना होगा। अब हम उस पल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जब आप और माहिर 7 वर्ष के हो जाएंगे। और मेरे पास उसका ऋण उतारने का समय नहीं है, और अगर ऋण नहीं उतार पाऊंगा तो उसे खत्म भी नहीं कर पाऊंगा। जानती हूँ, लेकिन अभी भी बात पूरी तरह से हमारे हाथ से नहीं निकली है। एक बहुत बढ़िया मौका है हमारे सामने। आधी रात के बाद आपकी 7 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी। उसी के साथ कुछ पलों के लिए एक गहरा अंधकार छा जाएगा, और उस अंधकार में बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें खो जाएंगी, पुराने ऋण भी। यही तो वो पल होंगे जब माहिर की शक्ति शून्य होगी और आप माहिर का जीवन समाप्त कर सकोगे, क्योंकि उसके बाद माहिर भी अपनी 7 वर्ष की आयु पूरी कर देगा। रात के 12:07 के बाद माहिर की 7 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी, और रात के 12 बजे आपके। ये 7 मिनट का अंतर ही हमारे काम आएगा और हमारा काम हो जाएगा। रात के 12 बजने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। हमें यहां से चलना होगा ताकि हम अपनी तैयारी पूरी कर सकें। चलिए। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ जरूर होगा।
आप ही की वजह से मैं आज तक कुछ नहीं कर पाई और तिमिर एक पर एक गलत कदम उठाता चला गया। आप ही की निगरानी में तिमिर ने वो सारे गलत काम किए जो उसे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। एक वक्त वो भी था जब आप इस घर में ये कहकर आई थी कि तिमिर को आपकी जरूरत है, मगर अब मैं कहती हूँ कि आप यहाँ से चली जाइए। अपने बेटे की चिंता मैं खुद कर सकती हूँ। दुर्गा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। देखना मैं सब ठीक। बस, अब मैं आपको एक पल भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दरवाजा इस तरफ है।